इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के बड़े नेता प्रेमचंद गुड्डू ने बागी तेवर अख्तियार करते हुए सांवेर के उपचुनाव लड़ने की दावेदारी की है। वो मंत्री तुलसी सिलावट को उपचुनाव हराने का दम भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सिंधिया की वजह से कांग्रेस छोड़ी थी, अब बीजेपी में सिंधिया के आने के बाद फिर वही हालात बन गए हैं। प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू की अच्छी पैठ मानी जाती है। 1998 में सांवेर से पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर को हराया था, तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। आलोट विधानसभा से भी विधायक रह चुके हैं, उज्जैन से सांसद भी रह चुके हैं। इससे मेरी लड़ाई थी, वही यहाँ पे बीजेपी में आ गए हैं। तो हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इनका प्रमुख तुलसी सिलावट है उसको किस तरीके से चुनाव हराना, ये रणनीति पे हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और सामंतवादी ताकतों को झटका देने के लिए ये जरूरी है कि तुलसी सिलावट सामने से चुनाव हारे। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता प्रेमचंद गुड्डू ने अब बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और सांवेर से उपचुनाव लड़ने की दावेदारी भी की है। दरअसल इस सियासत को समझना होगा और इसके मायनों को भी समझना होगा, और इसका आने वाले दिनों में यहाँ की परिस्थितियों में, यहाँ के सियासी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। हरीश जी, प्रेमचंद गुड्डू ने जिस तरह से बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं, बीजेपी को नुकसान, लेकिन कांग्रेस को इसका क्या फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में, यह भी देखना बेहद अहम होगा। जरा सियासी मायने समझाइए विस्तार से हमें। देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जो है मालवा निमाड़ के एक बड़े कांग्रेस के नेता माने जाते थे और 1993 से पहला चुनाव उन्होंने सांवेर से ही जीता था। उसके बाद वो आलोट चले गए, विधानसभा बदल के आलोट से 2 बार विधानसभा चुनाव जीता, फिर उज्जैन के सांसद भी रहे और 2014 में वो चुनाव हारे सांसद का। उसके बाद से उनकी सियासी जो ऊंचाई थी वहां से कम होना शुरू हुई। उनके फिर सिंधिया परिवार से विवाद रहे। चूंकि प्रेमचंद गुड्डू जो बेबाकी से बात करते हैं, उन्होंने सिंधिया परिवार के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे, कुछ बयान दिए। उसके बाद से उनको उनका राजनीतिक भविष्य वहां पर गड़बड़ाने लगा और उनको 2018 में उनके बेटे को ना उनको टिकट देने से मना कर दिया गया। उसके बाद चूंकि प्रेमचंद गुड्डू बहुत महत्वाकांक्षी माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर और दलित नेता, बड़े चेहरे हैं दलित नेता के रूप में, सज्जन सिंह वर्मा और प्रेमचंद गुड्डू, तुलसी सिलावट, 3 बड़े चेहरे थे दलित नेता मालवा निमाड़ में। तो प्रेमचंद गुड्डू ने तत्काल भाजपा का कैलाश विजयवर्गीय जो थे उन्होंने संपर्क साधा। उनकी नाराजगी दिग्विजय सिंह के गुटके हैं प्रेमचंद गुड्डू, और कैलाश विजयवर्गीय संपर्क में आए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करा दी और उनके बेटे को अजीत बोरासी को घटिया विधानसभा से टिकट दिलाया। हालांकि अजीत बोरासी 4,000 साढ़े 4,000 वोटों से हार गए। उसके बाद से भाजपा के अंदर प्रेमचंद गुड्डू घुटन महसूस कर रहे हैं, ना तो उन्हें कार्यक्रम में बुलाया जाता, ना किसी आयोजन में बुलाया जाता, और फिर तब से ही वो वापसी के लिए कवायद कर रहे थे। और 2018 अक्टूबर में की बात है, उन्होंने अपने उनका निजी कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर कार्यक्रम किया, उसमें दिग्विजय सिंह को आमंत्रित किया था और कांग्रेसी को आमंत्रित किया। उन्होंने स्थानीय विधायक जो भाजपा के उनको बुलाया नहीं। तब से ही प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की बात चल रही थी, लेकिन रास्ते आसान नहीं थे, सिंधिया विरोध कर रहे थे। अब ऐसे में सिंधिया जब भाजपा में चले गए, तुलसी सिलावट भी भाजपा में चले गए, सांवेर की सीट खाली हो गई, तो प्रेमचंद गुड्डू को वापस से एक बार राजनीतिक मैदान पूरी तरह साफ दिख रहा है। और कांग्रेस के पास भी बड़े चेहरे उस सांवेर से लड़ने के लिए सामने अभी एकदम नहीं है कोई बड़ा चेहरा जिसको लड़ाया जा सके। प्रेमचंद गुड्डू अगर कांग्रेस में आते हैं तो वाकई में भाजपा के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि सांवेर विधानसभा प्रेमचंद गुड्डू 1993 में लड़े थे, 98 में लड़े थे, उसके बाद उनकी पूरी मैदानी बिसात बिछी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रेमचंद गुड्डू आने से तुलसी सिलावट को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अब इसका निर्णय ऊपर उच्च स्तर पर होना है कि पार्टी के अंदर भी अंदरूनी खींचतान है। कांग्रेस में दलित चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा सज्जन वर्मा ही अकेले बचे हैं। ऐसे में प्रेमचंद गुड्डू की वापसी कितनी जल्दी हो पाती है या कैसे हो पाती है, यह देखना होगा। दिग्विजय सिंह समर्थक माने जाते रहे प्रेमचंद गुड्डू, दिग्विजय सिंह भी नाराज थे, लेकिन अक्टूबर में उनकी कॉलेज में जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनके पुराने मनमुटाव खत्म हो गए और दिग्विजय सिंह के बीच में जो जमी बर्फ पिघल गई है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह लॉबिंग कर सकते हैं। और उनका विरोध करने वाले सबसे बड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भाजपा यहाँ नहीं रहे, कांग्रेस में भाजपा में चले गए, तो प्रेमचंद गुड्डू का कांग्रेस में आने के रास्ते लगभग खुले हुए हैं। अब ये निर्णय कमलनाथ को करना है, लेकिन ये तय है अगर प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आते हैं और वापस करते हैं और सांवेर से चुनाव लड़ते हैं तो तुलसी सिलावट के लिए काफी मुश्किल हो सकती है।